जय श्री राम। सभी भक्तजनों का मेरा हार्दिक स्वागत है। जो लोग भक्तजन मेरी वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। माता पार्वती और शिव जी का संवाद है। तो शिव जी माता पार्वती से क्या कह रहे हैं, बहुत सुंदर बात है, आध्यात्मिकता की बात है। शिव जी के जो शब्द हैं मुखारबिंद से निकले हुए, उन शब्दों को अगर आप समझ लोगे तो समझ लो आप भी भक्त हैं। अगर आपने इन शब्दों को नहीं समझ पाया तो आप भक्त हो ही नहीं सकते, क्योंकि भगवान की बातों को वही समझ सकता है जो भक्त है। तो इस पर ध्यान दीजिएगा। शिव जी क्या कह रहे हैं, निज ब्रह्म नहीं समुझई अज्ञानी, प्रभु पर मोह धरई जड़ प्राणी। जता गगन घन पटल निहारी, जापे उभान कहीं को बिचारी। अज्ञानी मनुष्य अपने भ्रम को तो समझते नहीं और वे मूर्ख प्रभु श्री रामचंद्र जी पर उसका आरोप करते हैं। जैसे आकाश में बादलों का पर्दा देखकर कुविचार अज्ञानी लोग कहते हैं कि बादलों ने सूर्य को ढक लिया है। क्या बादल सूर्य को ढक सकते हैं? और आगे सुनिए, चित्तव जो लोचन उंगली लाए, प्रगट जुगल ससितेई के भाई। उमा राम विषय इक समोहा, नव तम धूप दुरई जिम सोआ। क्या कह रहे हैं शिव जी, जो मनुष्य आंख में उंगली लगाकर देखता है, एक आंख को बंद कर कर, तो उसे दो चंद्रमा दिखाई देते हैं। सो हे पार्वती, श्री रामचंद्र जी के विषयों में इस प्रकार मोह की कल्पना करना वैसा ही है जैसे आकाश में अंधकार, धुआं, धूल का सोहना दिखता है। आकाश जैसे निर्मल और निर्लेप है, उसको कोई मलिन या स्पर्श नहीं कर सकता। इसी प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी नित्य निर्मल और निर्लेप है। और क्या कह रहे हैं शिव जी, सुनिए। विषय करण सुर जीव समेत। ये बात बहुत सुंदर है, विचारने योग्य है, समझने योग्य है। विषय करण सुर जीव समेता, सकल एक ते एक सचिता। सब कर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपति सोई। बहुत सुंदर बात है, ध्यान देने योग्य है। विषय इंद्रियां, इंद्रियों के देवता और जीवात्मा, ये सब एक ही सहायता से एक चेतन होती है। अब विषय आपको समझना है। विषय अगर आप जानते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये जो हमारे शत्रु होते हैं, हमें भटकाते रहते हैं। इंद्रियां, जो हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां हैं, मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार, ये सब इंद्रियों में आते हैं। तो विषय, इंद्रियां और इंद्रियों के जो देवता है। अब देवता तुम समझोगे क्या? देवता समझोगे उस जो देव जो स्वर्ग का होता है? नहीं, यहाँ पर समझने की बात है। विषय, इंद्रियों और इंद्रियों के देवता। इंद्रियों के देवता कौन होता है? ये शरीर होता है। ये बात समझने की है। जीवात्मा बोलते हैं इसे। और ये जीवात्मा, ये सब एक ही सहायता से एक चेतन होते हैं। अर्थात विषयों का प्रकाश, यहाँ पर ये अब बात समझने की है। विषयों का प्रकाश किससे होता है? इंद्रियों से। जब इंद्रिय ही नहीं होंगी तो विषय हम भोगेंगे कैसे? तो विषयों का जो प्रकाश है वो इंद्रियों से होता है। इंद्रियों का जो, इंद्रियों के देवताओं से, इंद्रियों का प्रकाश इंद्रियों के देवताओं से, और इंद्रिय देवताओं का चेतन जीवात्मा से प्रकाश होता है। इन सब का जो परम प्रकाशक है, अर्थात जिससे इन सब का प्रकाश होता है, वही अनादि ब्रह्म अयोध्या नरेश मेरे श्री रामचंद्र जी हैं। ये विषय जो इतना बहुत जानने योग्य है। विषय करण सुर जीव समेता। विषय इंद्रियां, इंद्रियों के देवता और जीवात्मा, ये सब एक ही सहायता से एक चेतन होते हैं। अर्थात विषयों का प्रकाश इंद्रियों से है और इंद्रियों का प्रकाश
इंद्रियों के देवताओं से, और इंद्रियों के देवताओं का चेतन जीवात्मा से प्रकाश होता है। और इन सबको जो प्रकाश मिलता है, इन सबको जो प्रकाश है, वह अर्थात जिससे इन सब का प्रकाश होता है, वह अनादि ब्रह्म है श्री रामचंद्र जी, श्री राम जी। बहुत सुंदर बात है। अब आपने इसमें क्या समझा? इन बातों को समझने के लिए भक्त होना बहुत जरूरी है। भक्त के जो भाव होते हैं, कैसे भाव होते हैं? भक्त के भाव भगवान के प्रति होते हैं। वो हर तरीके से परमात्मा को रिझाता रहता है, हर तरीके से परमात्मा को निहारता रहता है, जानने की जिज्ञासा रहती है। ऐसे भाव उसके अंदर प्रकट होते रहते हैं, जो भाव कभी उसने कभी सुना ही नहीं। ऑटोमेटिक अंदर से भाव ईश्वर के प्रति भाव उठते रहते हैं, और भक्त भी उन भावों से बड़ा प्रसन्न होता रहता है, क्योंकि वो स्वयं अंदर ही तो बैठा है, समुद्र का खजाना। जहां से भावों के भाव हैं, वहां से भाव तो अनन्य भावों का ऐसा प्रकट होना है, ऐसे ऐसे भावों का प्रकट होना है जिन भावों के बारे में हमें आनंद ही नहीं है। वो स्वयं उन भावों को देता है जिनसे हम खुद आनंदित होते रहते हैं। वो खुद आनंद स्वरूप है। एक बार जिसने उस आनंद स्वरूप को भज लिया, तुम भी वही हो जाओगे जिसे तुम भज रहे हो। वो आनंद स्वरूप है, तुम भी आनंद में हो जाओगे। जैसा हम संग करते हैं, वैसा ही हमें रंग मिलता है। जब परमात्मा का संग हो, परमात्मा का स्मरण, परमात्मा का नाम, ये संग, उसी का रंग तुम्हें अपने आप छड़ जाएगा। तुम भी वही हो जाओगे जिसे तुम जानना चाहते हो। सो जानई जा देव जनाई, जानत तुम्हें हो जाए। तो मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूँ। जय श्री राम।